देखो इसमें दिया है कि वर्ष के विशेष दिन के लिए भारत के 5 स्थानों पर रहे तापमानों की सूची नीचे दी गई है, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। देखो स्थान कौन सा है, सियाचिन, और इसका तापमान हमें दिया है कि 0 डिग्री से 10 डिग्री नीचे। 10 डिग्री नीचे का मतलब ये है कि जैसे 0 डिग्री यहाँ पे है, 0 डिग्री अगर यहाँ पे है तो ऊपर की ओर मैंने बोला था कि ये जो संख्याएं हैं ये धनात्मक होती हैं, और नीचे की ओर जो संख्याएं होती है ऋणात्मक। तो -1, -2, -3 ऐसे करते करते कहाँ जाना है हमें, 10 डिग्री नीचे जाना है। तो नीचे की ओर जो संख्याएं होंगी वो नेगेटिव होंगी ना, तो यहाँ पे हो जाएगा -10 डिग्री सेल्सियस। इसके बोलने का मतलब ये है कि ये -10 डिग्री सेल्सियस है। वैसे ही दूसरा दिया है शिमला का तापमान 0 से 2 डिग्री नीचे। तो 2 डिग्री नीचे का मतलब 2 डिग्री माइनस में होगा। इसमें दिया है 30 डिग्री ऊपर, तो ऊपर की ओर जा रहा है तो इसका मतलब 30 डिग्री कहाँ होगा, धनात्मक होगा। यहाँ पे धनात्मक हम लिख सकते हैं, ठीक है। वैसे 20 डिग्री ऊपर लिखा है तो यहाँ पे -20 डिग्री हो जाएगा। और लास्ट में दिया है श्रीनगर का 5 डिग्री नीचे, तो ये भी नीचे है, इसका मतलब ये भी हो जाएगा माइनस में 5 डिग्री सेल्सियस। तो देखो पहले तो हमने इनको ये बना दिया। अब आगे देखो इसमें पहला पार्ट हमें ये दिया है कि इन स्थानों के तापमान को पूर्णांक के रूप में रिक्त स्तंभ में लिखिए। तो देखो वो तो हमने यहाँ पे लिख दिया ना, रिक्त स्तंभ में लिख दिया, मतलब पहला पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो ये इतना आसान है इनको सॉल्व करना है। अब देखो आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा, तो जैसे संख्या रेखा मैंने आपको ये वाली बताई ना, तो देखो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, देखो 0 डिग्री तो ये वाला होगा, ठीक है, 0 डिग्री तो यहाँ पे ये वाला होगा। अब इसमें हमें क्या करना है, 10 डिग्री नीचे जाना है। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3, 4, 5, 6, 7, फिर और नीचे हम जाएंगे तो यहाँ पे एक बार मैं पूरा नीचे बता देता हूँ। देखो 7 चलेगी, उसके बाद यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, 7, 8, 9, 10। 10 डिग्री नीचे का मतलब हम -10 पे पहुँचेंगे। तो वही चीज़ तो मैंने यहाँ पे लिखी है। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, एक सेकंड है, हाँ ये वाला आपको दिख रहा होगा, -10 डिग्री गए हम। वैसे ही 2 डिग्री नीचे जाने का मतलब -2 डिग्री होगा। मतलब नीचे जाने का मतलब माइनस लेना है और ऊपर जाने का मतलब प्लस लेना है, क्योंकि 0 से ऊपर प्लस होता है और नीचे क्या होता है, माइनस होता है। तो सिंपल सी इतनी चीज़ें आपको इसमें समझनी है। तो देखो पहले पार्ट के सारे आंसर यहाँ पे हो गया है। वैसे ही दूसरा पार्ट इसमें ये दिया है कि निम्नलिखित संख्या रेखा डिग्री सेल्सियस में तापमानों को निरूपित करती है। तो देखो ये तापमान को निरूपित करती है, तो जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। अब इसमें दिया है कि उपरोक्त स्थानों के नाम संख्या रेखा पर उनके तापमानों के संगत अंकित कीजिए। और यहाँ पे हमें ये भी बताना है कि कौन सा स्थान सबसे ठंडा है, और आगे दिया है कि उन स्थानों के नाम लिखिए जिनका तापमान 10 डिग्री से ऊपर है। तो सबसे पहले तो हमें ये करना होगा कि उपरोक्त स्थानों के नाम संख्या रेखा पर उनके तापमानों के संगत अंकित करना है। जैसे यहाँ पे सबसे पहले सियाचिन का तापमान कितना है, -10 डिग्री सेल्सियस है। तो देखो -10 कहाँ पे आपको दिख रहा है, -10 यहाँ पे दिख रहा है। तो ये वाला जो तापमान है ये किसका है, सियाचिन का है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सियाचिन, ठीक है। ये वाले का हमने आंसर ले लिया। अब अगला इसमें दिया है -2। तो देखो -2 कहाँ पे दिख रहा है, 0 ये है, 1, 2, 3, 4, देखो -5 यहाँ पे है। तो इसका मतलब -2 यहाँ पे होगा, -1 और -2 यहाँ पे होगा ना। तो ये वाला जो तापमान है, यहाँ पे मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ये वाला जो तापमान है ये किसका होगा, ये शिमला का होगा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया शिमला, ठीक है। अगला दिया है 30 डिग्री सेल्सियस। देखो 30 डिग्री सेल्सियस धन में दिया है, तो धन 30 डिग्री यहाँ पे है। तो ये वाला जो तापमान है ये किसका हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा अहमदाबाद का। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अहमदाबाद, ठीक है। ये वाला भी हो गया। अब आगे दिया है दिल्ली। देखो दिल्ली का तापमान है 20 डिग्री, तो 20 डिग्री हमें यहाँ पे दिख रहा है, तो ये वाला हो जाएगा 20। तो यहाँ पे हम लिख देंगे दिल्ली, ठीक है। अब देखो अगला पार्ट इसमें दिया है श्रीनगर। श्रीनगर का -5 है। तो -5 हमें कहाँ पे दिख रहा है, देखो -5 हमें यहाँ पे दिख रहा है, ये है -5। तो यहाँ पे इसके बदले हम लिख देंगे क्या, श्रीनगर। तो यहाँ पे हो जाएगा श्रीनगर। देखो आपको ऐसी संख्या रेखा सेम टू सेम ऐसी संख्या रेखा बनानी है, और इसमें अंक भी सेम टू सेम ऐसे ही आएंगे। और जो जैसे मैंने यहाँ पे किया है ना कि -10 के ऊपर सियाचिन आ रहा है, तो सेम टू सेम वही चीज़ लिखना है। तो देखो ये वाला पार्ट भी हो गया। बाकी इसमें सी पार्ट दिया है कि कौन सा स्थान सबसे ठंडा है। सबसे ठंडा का मतलब जिसका तापमान सबसे कम होगा वो सबसे ठंडा होगा ना। अब इसमें से देखो किसका तापमान सबसे कम आपको दिख रहा है, तो सबसे कम तापमान मुझे ये वाले दिख रहा है जो कि सियाचिन है, क्योंकि -10 से कम तो किसी का नहीं है। तो ये वाला हो जाएगा सबसे ठंडा। तो यहाँ पे लिख देंगे हम सियाचिन, ठीक है। तो ये सियाचिन का तापमान सबसे ठंडा हो जाएगा। आगे दिया है उन स्थानों के नाम लिखे जिनका तापमान 10 डिग्री से ऊपर है। तो देखो 10 डिग्री प्लस का यहाँ पे है, इसके ऊपर का मतलब दाईं तरफ, 10 डिग्री के ऊपर का मतलब दाईं तरफ। अगर कम बोला होता तो बाईं तरफ हम जाते, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक तो दिल्ली का है और एक है अहमदाबाद का। तो यहाँ पे हम लिख देंगे अहमदाबाद।
तो आपको दिख रहा होगा ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। देखो इसके सारे पार्ट हमने कर दिए। अब कोई भी पार्ट इसका समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो 5वां क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें। देखो इसमें दिया है कि निम्नलिखित युग्मों में कौन सी संख्या संख्या रेखा पर दूसरी संख्या की दाईं ओर स्थित है। दाईं ओर का मतलब अपने हाथ के दाईं ओर हमें देखना है। तो सबसे पहले तो इनको हमें संख्या रेखा पर निरूपित करना होगा। तो उसके लिए मैं क्या बनाऊंगा, सबसे पहले एक रेखा हम यहाँ पे खींच देंगे इस प्रकार से, ठीक है। और मैंने आपको ये चीज़ बोली थी कि बीच में जीरो होगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे दोनों धनात्मक संख्याएं चाहिए, तो यहाँ पे मैं जीरो बना सकता हूँ। अब क्योंकि धनात्मक संख्याएं चाहिए तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 1, फिर होगा 2, फिर होगा 3, फिर यहाँ पे आएगा 4, 5, 6, 7, 8 और 9। देखो कहाँ तक हमें जाना है, हमें केवल 9 तक जाना है। तो ठीक है, हम 9 तक चले गए। अब देखो इसमें दिया है पहले 2, देखो 2 कहाँ पे है, 2 हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो ठीक है, 2 हमने यहाँ पे ले लिया। अब दूसरा मुझे दिख रहा है 9, तो देखो 9 कहाँ पे है, 9 यहाँ पे है। तो ठीक है, 9 भी हमने यहाँ पे इसको मार्क कर दिया। अब हमें देखो ये दिखाना है कि कौन सी संख्या संख्या रेखा पर दूसरी संख्या की दाईं तरफ है। तो दाईं तरफ का मतलब अपने हाथ को देखिए, दाईं तरफ कौन सा है, ये वाला आपको दिख रहा है। जैसे अगर मैं यहाँ पे खड़ा हो गया, तो मेरी दाईं तरफ कौन सी संख्या है, ये वाली संख्या है, ठीक है। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि 2 की दाईं तरफ 9 है, ऐसे कहा जा सकता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे खड़ा हो गया तो मेरी दाईं तरफ तो ये होगा और 2 कहाँ है, मेरी बाईं तरफ है। तो इसका मतलब 9 को हम नहीं ले सकते हैं, मुझे दाईं वाली संख्या लेनी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, देखो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, संख्या 2 की दाईं तरफ संख्या 9 है, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। तो ऐसे इन क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करना है। तो सेम टू सेम देखो पहला पार्ट हो गया। दूसरे पार्ट के लिए यहाँ पे मैं संख्या रेखा बना देता हूँ। देखो पहले संख्या रेखा तो आपको सेम टू सेम ऐसे ही बनानी होगी, तो मैं इनको यहाँ से मिटा रहा हूँ, ठीक है। यहीं पे मैं आपको सारी चीज़ें समझाऊंगा। अब देखो इस बार क्योंकि मुझे ये दोनों संख्याएं ऋणात्मक दी हैं, तो इस बार मैं जीरो यहाँ पे ले सकता हूँ। ये मेरा जीरो हो जाएगा, फिर यहाँ पे -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8 और -9। तो आपको दिख रहा होगा सबसे पहले मुझे -3 देखना है। तो देखो -3 तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। फिर -8 देखना है, तो -8 मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे भी क्योंकि दाईं संख्या मुझे देखनी है। तो अगर मैं यहाँ पे खड़ा हो गया तो दाईं तरफ तो मुझे इधर दिखेगा और बाईं तरफ मुझे ये वाली संख्या दिखेगी। जबकि मुझे संख्या बाईं तरफ नहीं चाहिए, तो मुझे दाईं तरफ चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे खड़ा हो गया तो मेरी दाईं तरफ कौन सी संख्या है, ये वाली संख्या है -3। तो यहाँ पे ये चीज़ लिखेंगे भी, बी पार्ट में लिख देता हूँ। देखो हमने यहाँ पे क्या लिखा, संख्या -8 के दाईं तरफ संख्या -3 है, ठीक है। तो देखो दूसरा पार्ट भी हो गया। तीसरा पार्ट भी मैं यहीं पे बता दूंगा। तो सेम टू सेम यही चीज़ें हमें करनी होंगी। तो देखो अभी मुझे 0 और -1 चाहिए, तो 0 मैं यहाँ पे ले सकता हूँ। यहाँ पे होगा 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। फिर इसके बाईं तरफ -1, -2, -3 ये हो जाएगा। तो अभी मुझे केवल 0 चाहिए, जो कि मुझे यहाँ पे दिख रहा है, और उसके बाद -1 चाहिए, जो कि मुझे यहाँ पे दिख रहा है। अब देखो अगर मैं यहाँ पे खड़ा हो गया तो ये वाली संख्या मतलब इधर की तरफ तो मेरा दायां हो गया, तो यहाँ तो मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो मुझे यहाँ पे खड़ा होना पड़ेगा। तो यहाँ पे मुझे दाईं तरफ कौन सी संख्या दिख रही है, 0 वाली संख्या दिख रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे संख्या -1 के दाईं तरफ क्या है, 0 है। तो यहाँ पे हो जाएगा 0। तो ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। वैसे ही सेम टू सेम इसको हमें सॉल्व करना है। तो इसमें तो काफ़ी बड़े बड़े नंबर हमें लिखने पड़ेंगे। तो पहले मैं इनको यहाँ पर मिटा देता हूँ। तो जैसे डी वाला पार्ट इसमें दिया है, तो इसके लिए हमें संख्या रेखा ऐसी बनानी पड़ेगी। तो बीच में लिखेंगे 0, इसके दाईं तरफ क्योंकि हमें +10 तक जाना है तो +10 तक जाएंगे, और बाईं ओर -11 तक जाना है तो -11 तक हम जाएंगे। पर आपको ये ध्यान रखना है कि इनके सब के बीच में समान दूरी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमने बना दिया। अब देखो अगर मैं यहाँ पे अगर इनका नंबरिंग कर दूँ तो ये वाला जो 10 है वो यहाँ पे आ रहा है, और ये वाला जो -11 है वो यहाँ पे आ रहा है। तो हमें क्या करना है, दाईं तरफ देखना है। तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे खड़ा होना होगा। तो यहाँ से मुझे दाईं तरफ कौन सी संख्या दिख रही है, 10 दिख रही है। तो इसका मतलब यहाँ पे लिखेंगे संख्या -11 की दाईं तरफ कौन सी संख्या है, संख्या 10 है, ठीक है। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। बाकी ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इसको मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो ये तो -100 तो काफ़ी बड़ा नंबर है, तो इतना बड़ा लेने की आवश्यकता नहीं है। देखो हम कैसे बनाएंगे, यहाँ पे मैं बना के दिखा देता हूँ एक बार। तो इसके लिए मुझे मिटाना पड़ेगा। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक संख्या रेखा हम बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे 0। यहाँ पे हमने 0 ले लिया। उसके बाद इसी के बगल में ऐसे हम यहाँ पे छोटा सा एक ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद इस साइड हम क्या करेंगे, 10-10 का गैप लेंगे। मतलब इतना बड़ा संख्या ले लो तो 10-10 का मतलब यहाँ पे हो जाएगा -10, फिर होगा -20, फिर होगा -30, फिर होगा -40, फिर होगा -50, फिर होगा -60, फिर होगा -70,
फिर होगा -80, -70 ये है, फिर होगा -90, फिर लास्ट में और आगे इसको बढ़ा दो तो यहाँ पे हो जाएगा -100। तो आपको दिख रहा होगा जो 1 है वो दाईं तरफ है और जो 100 है -100 है वो यहाँ पे है। तो मुझे इसके दाईं तरफ तो मुझे यहाँ पे खड़ा होना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ से मुझे दाईं तरफ ये वाली संख्या दिखेगी, तो यहाँ पे ये चीज़ मुझे चेंज करनी होगी। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, देखो यहाँ पे लिखेंगे -100 के दाईं तरफ क्या है, 1 है। ठीक है, तो ये वाला आंसर भी हमने ले लिया। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें।